आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से रावत फैमिली में ये जो जंग चल रही है इसकी शुरुआत कैसे हुई और असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और वो कहाँ तक का रूप ले गई। और उसके बाद में फिर एक बार फिर जब ये कीर्ति वाला मामला सामने आया तो कीर्ति वाले मामले में वो बिल्कुल ही बिखर गए। और उस टाइम जब बिखर गए तो उनके जो कमेंट्स थे वो रावण, राम और ये सब के ऊपर चले गए। और साथ साथ जो है वो जो पाई हैं, यानी जो घर के अब तक बड़े थे और उन्होंने पूरी तरीके से इस घर को संभाला हुआ था और किसी तरीके की इस तरह की बातें नहीं किया करते थे, उन्होंने भी अपना एक चैनल बनाया और उस चैनल पर बनाने के बाद में उन्होंने भी कमेंट करने चालू कर दिए। और इस बार जो उनके कमेंट थे वो उनके इतने एरोगेंट और इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा। यानी कि अगर उन वर्ड्स को दोबारा से करें तो ये सामंतवादी जो प्रथा थी ये उसको परिचय देता है। यानी कि जब हम जो है समझते थे कि हम बहुत जिम्मेदार हैं और जो हमारे से काम करने वाले हैं वो हमारे मतलब पेशाब के बराबर हैं और वो लोग जो हैं वो हमारे गुलाम हैं और उनको बराबर या उनसे ज़्यादा तनख्वाह हम अपने एम्प्लॉयज़ अपने इनको देते हैं। तो ये सारी बातें, इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने जो अपने चैनल पे जब ये कही तो इससे ये मामला और भी ज़्यादा गर्म हो गया और बहुत गंदा फील होने लगा। वो बात दूसरी है कि उन्होंने बाद में इस कमेंट को पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया, लेकिन उसने जितना असर करना था, जितना डैमेज करना था वो तो डैमेज कर दिया उसने। तो अभी ये तो वापस आने वाला है नहीं। तो उसी तरीके से बाकी सब लोगों ने भी उसको उसी सेंस में लिया गया, यानी कि जो खतरनाक बातें उन्होंने कही थी वो उतनी खतरनाक तरीके से उनको लिया गया। बार के वार में पूरी तरह से खुलकर सैंडी ने भी पार्ट लिया। अब तक जो अभी तक जो हुआ था उसमें वो सैंडी साइलेंट रहती थी और उसकी तरफ से जो बम्बू जो है वो कमेंट्री करती थी या फिर उसकी पक्ष लेकर वो बोला करती थी। लेकिन इस बार जो सैंडी ने खुलकर सामने लिया और उसने यहाँ तक कहा कि जो लोग जो जेवर बेच के और ये सब करते हैं मैं उनकी तरह से नहीं हूँ। और इसका जवाब जो है कीर्ति ने भी उसको दबा कर दिया। तो कुल मिला के ये कि एक बार फिर दोबारा से नंद भावज का जो है वॉर था वो शुरू हो गया, जबकि दूसरी नंद भावज यानी कि नीतू और जो है कीर्ति ये आपस में इतना अच्छा बॉन्ड दिखाती है कि ये लगता नहीं कि ऐसे नंद भाभी हो और ये ऐसे बहनों की तरह से अपना अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं। यहाँ तक कि साथ साथ खाना पीना, घूमना फिरना, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे को प्यार करना, गले लगाना, किस करना, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी दिखाई देती थी कि वो लगती ही नहीं थी कि जैसे नंद भाभी हो, ऐसे लगता था जैसे दो सगी बहनें हो। यानी कि जितना उसका पूनम के साथ में बॉन्ड है नीतू का उतना ही बॉन्ड जो है इसके साथ में दिखाई देता था कीर्ति के साथ में। तो ये एक अच्छी चीज़ थी और मतलब एक ऐसी चीज़ थी जो व्लॉग में देखकर लगता था कि ये बहुत अच्छी परंपरा है हमारे समाज की और इस तरह से बेटियों को और बहुओं को इस तरह से करना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो सैंडी ने करी हमारे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी सैंडी को इस बीच में कूदने की और इस तरह की बातें करने की, क्योंकि बेसिकली देखा जाए आज भी वो इसकी घर की बहू नहीं है और जो इस घर के जो बड़े हैं वो सक्षम है इसको निपटाने के लिए और बात करने के लिए। तो उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। का बुरा जो है नीतू को भी लगा, लखन को भी लगा और साथ साथ जो है कीर्ति को तो लगा ही। के बाद में एक और प्रयास किया गया कि उनको सुलह कराने का और आपस में मिल बैठ के बात करने का, और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम जो कीर्ति की शादी उस लड़के के साथ में करेंगे जो कि उसको वो पसंद करती है, कुछ सालों से उसके साथ में काफ़ी फ्रेंडशिप में हैं। एक अच्छा और एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो भावनाएं होती हैं उनको कदर करना ही पड़ता है। ठीक है माँ बाप को बहुत ज़्यादा ठेस इस बात के लिए पहुंचती है कि उनको शेयर नहीं किया गया, लेकिन अगर आप उसको जांचें परखें कि क्या उसने जो पसंद किया है वाकई में वो उसके लायक है या नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है फिर सब लोगों ने एक साथ फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पर पोस्ट करी और सब बताया, उसके बारे में बताया, लड़के के बारे में बताया। और उसके बाद में पता लगा उनके घर वालों से, यानी मल्होत्रा फैमिली से, जो कि जो लड़का जो था उसकी फैमिली से, कि ये जो एंगेजमेंट है उनकी, या ये एंगेजमेंट नहीं कहना चाहिए इसको, जो रोका था उनका वो रोका जो है 16 अक्टूबर को हो गया था। और ये सब खबरें जो आई थी ये दिसंबर में आई थी। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मीडिया में जो है उतना ज़्यादा सामने नहीं आई थी। अब इसके बाद में कीर्ति ने भी एक चैनल बना लिया है और कीर्ति भी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी अभी तक जो है अपने चैनल पे नहीं करती है। तो जितना संयम जो है कीर्ति, नीतू और लखन ने दिया ये एक सराहनीय था, जबकि दूसरी तरफ से जो है सैंडी
और भम्मू और पाई ने अपना आपा खो दिया, या कहिए कि अपनी सीमाओं से लांघ कर उन्होंने नैतिक और अनैतिक के बीच का जो फ़र्क था वो ख़त्म किया और बहुत गंदे कमेंट्स इस तरह के लिए किए। देखिए, न्यू ईयर आ जाता है। न्यू ईयर पे एक कॉमन सा कमेंट जो है पाई के चैनल पे किया गया कि इस साल में ये नया साल जो है मुबारक हो, और इस नए साल में ऐसा हो कि भगवान करे कि लखनीत के बेबी हो और आप जो है दादा दादी बने। ये एक कॉमन सा कमेंट था, मतलब जो लोग बाग अक्सर जो है किसी को करते हैं कि भाई आपका परिवार जो है फले फूले, आप दादा दादी बने, ये सब बने। यहाँ कहीं पे भी ये नहीं था कि एक लड़के के दादा बने या दादी बने या लड़की के बने। उन्होंने एक जस्ट एक गेस्चर के साथ में एक अच्छा सा मतलब जो है मैसेज किया था। लेकिन इसके ऊपर जो पाई का जवाब आया वो बहुत ही गंदे तरीके का था। उन्होंने कहा कि बेटा, जब हमारे जो है ये लखन और ये नीतू जो है या लखन जो है हमारा बेटा ही नहीं है, तो उसके बच्चों के दादा दादी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे जो है करण है, यश है, और उनकी जब शादी होगी, उनके जब बच्चे होंगे तो हम उनके दादा दादी बनेंगे। और बेटा कह के ये कहा कि ओके बेटा, इस तरह से उन्होंने कहा, यानी कि उसको आप बेटा कह के बड़े तमीज़ के साथ में उसको जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप अपने ही बेटे को बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। ये सब स्क्रीनशॉट हम साथ में लगा रहे हैं यहाँ पर, तो अपने बेटे को ही बेटा मानने से मना कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत बहुत गलत बात थी। इस तरह से उन्होंने कमेंट नहीं करना चाहिए था यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर जो है एक और उन्होंने मतलब कमेंट आया, उसके बाद में लखन का कमेंट आया, और लखन ने पहली बार खुलकर जवाब दिया। उसने लिखा कि जो सोशल मीडिया पर मुझे पेशाब से पैदा हो और मेरे सब्सक्राइबर को गुलाम और मुझको सत्यानाश हो बोल सकते हैं, और अपनी बेटी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं। सोचो वो रियल लाइफ में क्या बोलते होंगे। यहाँ पर देखिए, इसका लखन का जो है दर्द जो है वो झलकता है यहाँ पर, कि जो व्यक्ति सरेआम सोशल मीडिया पे आके पेशाब और पता नहीं क्या क्या, और ये भी कहना कि ये मेरा बेटा नहीं है, इस तरह बोलता होगा, तो जब ये लोग सॉर्ट आउट करने के लिए या ये कहने के लिए, जवाब मांगने के लिए एक दूसरे से बात करते होंगे, तो वहाँ पर तो पता नहीं कितनी गंदगी फैलती होगी। और ये गंदगी जो है उनके पिछले कमेंटों में भी दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने जो नीतू है, नीतू की परवरिश पे भी सवाल उठाए, और उसकी जो सिस्टर वगैरह हैं उनके करेक्टर एसिनेशन करने की भी प्रयास किया। और ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने आगे लिखा भी है। उन्होंने लिखा है उस अपने कमेंट के अंदर, कभी नीतू की परवरिश पर सवाल, तो कभी उसकी जो बहन है उसके करेक्टर का एसिनेशन। बस बहुत हुआ, जितनी बद्दुआ देनी थी मुझे दे चुके हैं। आई क्लोज द डोर फॉर ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। बाद में एक श्लोक का वर्णन करते हैं कि जिसकी जैसी भावना रही वो वैसा ही वो करता है। उसके बाद में वो उस श्लोक के बाद में लिखते हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद करें उनसे, भगवान भला करे, मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, मेरी स्टोरी मैं ही जानता हूँ, आज चुप हूँ, खूब कहानियाँ सुनाओ, कल अगर मैं बोलने पर आया तो मुझ पर एक खराब बेटे का टैग लगाएंगे। तो हमें तो ये बहुत सधा हुआ उसका आंसर लगा कि वो जो अंदर ही अंदर जो सह रहा है और जो सब चीज़ें हो रही हैं वो उसने धीरे धीरे करके यहाँ सामने लाने की कोशिश करी है। साथ साथ ये कहा कि अगर कुछ बोला तो फिर आप मेरे को ही बुरा बेटा कहोगे, तो इसलिए वो इस तरह से खुलकर नहीं बोल रहा है। अब देखिए, इसमें जो व्यूवर्स हैं ना, जो उनके व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, खासतौर से पाई के, वो भी आग में इतना ज़बरदस्त घी डालते हैं। एक कमेंट जस्ट सैंपल के लिए हम यहाँ पे लगा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आप लखन लखन करते रहते हैं, इसका दूसरे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो भी आपकी डिसरेस्पेक्ट करेंगे। और जो इतनी बदनामी लखन नीतू ने की है, इतना तो बदनाम किसी ने नहीं किया होगा। यानी ये एक लंबा कमेंट है, लेकिन हम बस छोटा सा हिस्सा पढ़कर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग आग में घी डालते हैं, बजाय इसके कि इस आग को शांत करें और इसको ठंडा करके इन लोगों में सुलह करवाएं। तो इस तरह से उसने साफ साफ लिखा है कि इनको घर से निकाल देना चाहिए। इसके बाद में लखन का भी एक कमेंट में आया कि आप जो है मेरे फ्रेंड को धमकाते हो और उसको बुलाकर ये कहते हो कि 10 दिन के अंदर मेरा मकान खाली कर दें, जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं। तो यानी यहाँ पे खुली धमकी यही बस बात की दी गई कि मकान खाली कर देना चाहिए। और इसके जवाब में लखन ने भी मकान के लिए या फिर अपने रिहाइश के लिए जगह देखनी चालू कर दी, और उसने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो
उस फ्लैट में नहीं रहेगा जो उसके पापा का है। इस सब के बीच में इनका एक और बेटा है, वो कुछ अपनी समझदारी दिखाने के लिए बीच में कूदा और उसने एक लंबा चौड़ा कमेंट जो है दोनों के लिए किया है, लखन और पाई के लिए। ऐसा लगता है कि वो माँ का बहुत ज़्यादा भक्त है और माँ को अलग करके और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की बात करता है। और ये लिखता है, टू बोथ लखन एंड पाई, आई नो माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू टू यू, but still I will try to sort things out between you two. I tried to best to resolve this issue. इसके बाद वो लिखते हैं कि ये बेसिकली मैन टू मैन प्रॉब्लम है, तो आप मैन टू मैन इसको सॉल्व कीजिए और भम्मू को इससे बिल्कुल अलग रखिए। ये आप दोनों जो है इसका रीज़न अच्छी तरह से जानते हैं। सही है कि दोनों में से कोई भी नहीं सुनता है। भम्मू घर की बड़ी हैं लेकिन उनके पास में कोई भी पावर नहीं है। भाभी, सैंडी, इन सब के साथ में भी यही बात है। दोनों साइड की बातें सुनी हैं और मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही गलत हैं और मुझे नहीं पता कि आप अपने ऑडियंस पर क्या कहेंगे और क्या कहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल कर ना बंद करें। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत गालियां दी हैं और उनके जो लव्ड वंस हैं उनके कैरेक्टर पे भी उंगलियां उठाई हैं या उनके ऊपर भी गालियां दी हैं। अगर मैं बोलने पे आऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों में से कौन गलत है और किसने ज़्यादा गलत किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको रिजॉल्व करें और एक दूसरे को गालियाँ ना दें, कीचड़ ना उछालें, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों ब्लेम गेम करने में कितने माहिर हो। अब देखिए, ये भी घर के एक सदस्य हैं जो आके जो बीच बचाव कर रहे हैं और साथ साथ ही बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है कि भम्मू को एक साइड रखकर बात कर रहे हैं, जबकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जड़ वहीं से थी। और उसके बाद में इस घर में जो शासन है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो घर के अंदर भम्मू का ही चलता है और उसके बढ़ावे में आ गए फिर पाई, और पाई ने फिर जो है सारी सीमाएं लांघ दी और फिर इस तरह से ये मामला बिगड़ता चला गया। और जब कीर्ति की बात सामने आई तो फिर सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जो घर की बहू अभी नहीं भी थी उसने भी उस कमी नहीं छोड़ी किसी तरीके से इस आग को बढ़ाने में। अब इसकी एनालिसिस देखें तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इस फैमिली को इतना ज़्यादा व्लॉगिंग में आने की क्या ज़रूरत थी। इनके पास पैसा था, सब कुछ था, और फिर जब एक चैनल था तो उसके माध्यम से भी आप अपनी चीज़ें व्यक्त कर सकते थे। खाली अपने ऊपर ये लेकर आपने क्या किया? आपने क्या है, मतलब आपको लगता है कि फेमस होने की भूख थी, बहुत ज़्यादा भूख थी, इसलिए आप लोग सबके सब सामने आए। और फिर देखिए, सबका अपना अपना फ़ैन बेस थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है। उस फैन बेस को आप क्या मतलब उनको अपना वकील समझते हैं या लॉयर समझते हैं कि जो आपका केस लड़ेगा वहाँ पर, वो आपके लॉयर नहीं है, वो आपको पसंद करते हैं, तो इसलिए जो भी कुछ आप करेंगे उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे। तो लॉयर कोई नहीं है इसके बीच में, ना नीतू के साइड के हैं, ना लखन के साइड के हैं, ना पाई के साइड के हैं, ना बम्मू के साइड के हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि लॉयर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि घर के लोग खुद बैठ कर करें। सबसे पहले तो ये कमेंट्स जितने भी इधर से उधर हो रहे हैं, और ख़ास तौर से व्यूअर के कमेंट्स के ऊपर भी आप जो कमेंट करते हैं और सिर्फ कमेंट वार चल रहा है और सारी सीमाओं को उल्लंघ के चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो घर के बड़े हैं ना, वो डांट सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सधी हुई भाषा में। आप जब मीडिया पे बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, मीडिया पे आज तक ना तो कभी किसी का भी झगड़ा सुलझ पाया। आपके घर से भी ज़्यादा झगड़े लोगों के घरों में रहते हैं, फैमिली के अंदर रहते हैं। जब बहू आती है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो फिर वहाँ पे झगड़े होते हैं, लेकिन किसी ने भी आके कोई इस तरह से नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा उनके आसपास के लोग और कुछ रिश्तेदार इन बातों को जानते हैं, लेकिन आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, और सबके सामने एक बहुत गलत उदाहरण और बहुत गलत चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इसकी जड़ जो है वो घर में है, लेकिन उसके बाद में दूसरी जो इसमें जो आग लगी है वो लगी है सोशल मीडिया की वजह से। तो हमारा सोल्यूशन तो यही है, जो हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया पे जो आप कमेंट हैं, ये बुला के किसी घर के बड़े आदमी को ये कहना चाहिए कि ठीक है, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई है और मैंने भी अनजाने में इस तरह के कमेंट करे हैं। सबसे पहले सब लोग कमेंट बंद कर दीजिए। अगर आप अपना चैनल को कुछ दिन के लिए रोक नहीं सकते तो कम से कम कमेंट आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे कोई नहीं करेगा। और ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस घर का बड़ा हूँ। घर के लोग आज भी जो है उनकी इन बातों की कदर करेंगे और वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो सोशल मीडिया कमेंट बंद होने चाहिए। फिर उसके बाद में इस फैमिली को बैठकर कम से कम आपस में बात करनी चाहिए, और सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए कि किसने क्या क्या गलत किया वो खुद बताए
कि वो अगर अपने किसी कमेंट के ऊपर शर्मिंदा है या फिर अपनी बात को कहने की बाद में उसे लगता है कि मैंने ये ज़्यादा बोल दिया है, तो वो उसके ऊपर पछतावा अपना दे। यानी मन की जो गांठें हैं वो पहले वो खोलने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले जो है अब सब लोग जो है अपना वो कहें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई जवाब नहीं देगा, किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए। आप बताओ कि आपको सबसे बुरी बातें हमारी क्या लगी, तो सब लोग एक एक दूसरे की बातें बता सकते हैं वहाँ पर, लेकिन जवाब किसी को नहीं देना, ये पहले ही है कि जवाब जो देगा तो फिर हम ये बात नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में जब मन की बातें सब बाहर निकल जाएंगी तो फिर ये बात की जा सकती है कि आगे के लिए क्या किया जाए, क्योंकि फैमिली तो फैमिली है, ये तो खून के रिश्ते हैं। तो ये जब ही संभाले जा सकते हैं जब आपस में बात करें। कोई बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बड़ा कौन है। इनकी जो दादी वगैरह हैं भाई, वो उनकी एज और ये सब चीज़ें इतनी नहीं है। लेकिन इस सबसे पहले तो पाई को ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे ब्लॉगिंग वगैरह इन सबसे ज़्यादा बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो है मेरा परिवार। तो मैं पहले अपने परिवार को संभालूं, क्योंकि बिजनेस और इन सब चीज़ों से सबसे पहले रहे परिवार। क्योंकि आप बिजनेस किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए करते हो। तो सबसे पहले तो वो परिवार को संभालें और इन सब चीज़ों को छोड़ें, और सब लोग उनकी बात मानेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो घर के बड़े हैं। और इस तरीके से ये आपस में बैठकर ये मामला सुलझाएं, इसका और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो ये इतने टुकड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से जो है देखने के लिए भी, बात करने के लिए भी नहीं रहेंगे। और फिर ये होगा कि कोई किसी के लिए कमेंट नहीं करेगा। लेकिन जो इनके व्यूवर्स हैं वो अभी भी लॉयर बन के सामने आएंगे, और जब सामने आएंगे तो हो सकता है कि वही अपना पेशेंस खो दे और इस तरह से ये आगे की तरफ जाए। तो हमारी तरफ से यही था इसका सारा ब्यौरा कि वो लड़ाई कैसे हुई, कहाँ बढ़ी और किस किस ने इसमें आहुति दी और जंग के रूप में बदल गई। और सॉल्यूशन हमारी तरफ से यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अगर ये सारे आप पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें देखते हैं, ये देखने के लिए कि आपके बारे में किसने क्या क्या बातें कही, हम माफ़ी चाहते हैं अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फैमिली का मैटर आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर लें। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो तो इस तरह से कोशिश कीजिए, या आपको कोई और तरीका लगता हो, लेकिन इसको सॉर्ट आउट कीजिए और एक अच्छी फैमिली की तरह, जैसे पहले आप ब्लॉग्स बनाया करते थे वो ब्लॉग बनाइए। और सभी लोग आपको प्यार देने के लिए, भर भर के प्यार देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।